हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे ट्राई छोकरी बैठी है मतलब नाला बिन्त मेराजुद्दीन ये आईडी पाबंद थी बिन्त मेराजुद्दीन पूरी एजाज थी तो चलो जवाब असां भी ॾियूंसि था अस्सलाम वालेकुम थी चए उमैया या आई थी
हाँ फिर ये जरा कर से पढ़ा रहे उनको
खालिद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज हम वहीं से मुतालिया शुरू कर रहे हैं जहाँ से हमने कल मुनक़ते किया था। और आपको याद होगा कि कल हम पढ़ रहे थे कि इज़ एम आर के बाद हमने आगे कहाँ जाना है। कुछ जुमले पढ़े थे हमने। अच्छा, अच्छा ये ज़रा आप देखें यूज़ ऑफ इज़, आर और एम। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आता है और इसका मतलब है। और आई के साथ एम आता है जिसका मतलब हूँ। और वी जो कि जमा है, जमा मुतकल्लिम है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यू जो मुखातिब है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी और प्लूरल भी है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो उसके साथ आर यानी हैं आते हैं। जैसे वो आ रहा है तो ही इज़ कमिंग, वो जा रही है शी इज़ गोइंग। और इसी तरह से आई एम टेकिंग ए बाथ, आई एम रनिंग अ बिज़नेस। इसी तरह वी आर मुस्लिम्स, वी आर यूनाइटेड, हम मुत्तहिद हैं। अब अगला हमारे सामने कुछ सिंपल सेंटेंसेस आ रहे हैं। ये हमने पहले पढ़ लिए थे, अब ज़रा हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। आपको याद होगा वो बड़ा शेखी बाज है, ही इज़ वेरी शोई, ही इज़ वेरी शोई। इसी तरह नीचे आ जाएं, हम फर्मा बरदार हैं, वी आर ओबीडियंट, वी आर ओबीडियंट। वो लापरवाह हैं तो दे आर केयरलेस, वो लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। इसी तरह लड़के मसरूफ़ हैं तो द बॉयज़ आर बिज़ी। इसी तरह मैं तन्हा हूँ, आई एम अलोन। 9 बजे हैं, इट इज़ 9 o'clock। और ये जो है जहाँ मैं कर्सर रखा हुआ है वो हाजिर नहीं है, ही इज़ नॉट प्रेजेंट, वो हाजिर नहीं है, ही इज़ नॉट प्रेजेंट। मैं ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट वेल। वो मसरूफ़ नहीं हैं, दे आर नॉट बिज़ी, दे आर नॉट बिज़ी। आज कौन सा महीना है तो व्हाट मंथ इज़ दिस। तुम सुस्त नहीं हो, यू आर नॉट लेज़ी। आज मतला साफ नहीं है, इट इज़ नॉट क्लियर टुडे। जी ये पुराना सबक है, ज़रा रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम अभी आगे चलेंगे। क्या वक्त हुआ है बराए मेहरबानी, तो व्हाट टाइम इज़ इट प्लीज़। क्या तुम उदास हो, आर यू सैड। क्या तुम मसरूफ़ हो, आर यू बिज़ी। क्या क्लास ख़त्म हो गई है, इज़ द क्लास ओवर। क्या ये पीरियड खाली है, इज़ दिस पीरियड फ्री। क्या ये दिलचस्प कहानी है, इज़ दिस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
मैंने आपसे अर्ज किया था ना इस्तिफामिया जुमला बनाने के लिए क्लास आईडी सेंड की होगी ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं मेक श्योर कर लेते हैं इंशाल्लाह इसे। अच्छा, क्या ये दिलचस्प कहानी है? तो जब सवालिया जुमला आ जाए तो इज़ एम आर को आप बाहर ले आएंगे। इज़ एम आर को आप क्या करेंगे? बाहर ले आएंगे। अच्छा, क्लास आईडी भी सेंड करते हैं, आप इस तरफ तवज्जो कीजिएगा। आपका नाम क्या है? व्हाट इज़ योर नेम? फिर हमने देखा था जैसे पिछले जुमले में देखिए लिखा हुआ है एन इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग का लफ्ज़ अलिफ से शुरू हो रहा है ना, और सिंगुलर भी है, तो इसलिए ये सिफत से पहले एन आ गया, एन इंटरेस्टिंग। और हमने देखा था आपका नाम क्या है, अगर क्या दरमियान में आए तो जुमला व्हाट से शुरू होगा, और अगर क्या शुरू में आ जाए तो जुमला फिर व्हाट के अलावा होगा, फिर डू डज वाला होगा, इज़ एम आर वाला होगा। मेरा नाम अली है, माई नेम इज़ अली। अगले जुमले देखिए। अच्छा, 1 मिनट ज़रा आप काइंडली ब्रेक लें, ज़रा इसको रिवाइज कर लें, हम लिंक भी सेंड करते हैं आपको।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अब हम दोबारा अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं। अच्छा, अब आप तवज्जो से सुनिएगा, फिर हम इन जुमलों को पढ़ के आगे जाएंगे। ये भी हमने पढ़े थे, आपको याद होगा जुमले। और ये जुमले क्या थे आपको याद होगा कि आज कौन सी तारीख है, व्हाट इज़ द डे टुडे। और फिर आगे है ही इज़ ए गुड प्लेयर, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। जी हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, येस आई एम मैरिड। हम शरारती बच्चे हैं, वी आर नॉटी चिल्ड्रन। नॉटी पढ़ते हैं इसको, शरारती बच्चे, चिल्ड्रन। एक बच्चा हो तो चाइल्ड, ज़्यादा हो तो चिल्ड्रन। वो बाहर है आना है लिखा हुआ गलती से, तो ही इज़ आउट। वो आने वाले हैं। इज़्ज़त के लिए अगर कहना हो तो ही इज़ अबाउट टू कम। ही इज़ अबाउट टू कम। एक बंदा है ना, तो वो आने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू कम। वो काम पर गए हुए हैं, अगर इज़्ज़त के लिए कह रहे हैं तो फिर उर्दू में, अंग्रेज़ी में उसी तरह आएगा, ही इज़ एट वर्क। अच्छा, ये मोड़ मुड़कर है, इट इज़ राउंड द कॉर्नर, कोई घर या होटल वगैरह। ये यहाँ से दूर है, इट इज़ फार फ्रॉम हियर। इट इज़ फार फ्रॉम हियर। तुम्हारी अकल काम नहीं करती, ये छुड़ा दिया था मैंने जुमला, ये मुहावरा है ना, यू आर इन ए फॉग। वरना सादा जुमला है, योर माइंड डज नॉट वर्क। हम सब मुसलमान हैं, वी आर ऑल मुस्लिम्स। वी आर ऑल मुस्लिम्स। अच्छा, दूसरा आप कॉलम देखें, ये जहाँ कर्सर है, वो एक अच्छा खिलाड़ी नहीं है, ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। किताबें मेज़ पर नहीं हैं, देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल। वो बदकिस्मत आदमी नहीं है, ही इज़ नॉट एन अनलकी मैन। ये बच्चे गंदे नहीं हैं, दीज चिल्ड्रन आर नॉट डर्टी। ये पुराना अभी सबक हम पढ़ रहे हैं। फकीर लंगड़ा नहीं है, द बैगर इज नॉट लेम। लेम मीन लंगड़ा। वो बदकिस्मत नहीं है, ही इज नॉट एन अनलकी मैन। ही इज नॉट एन अनलकी मैन। उसकी उसकी नज़दीक की नज़र ख़राब है, तो ही इज़ लॉन्ग साइटेड। और ये किताब दिलचस्प नहीं है, दिस बुक इज़ नॉट इंटरेस्टिंग। दिलचस्प की अंग्रेज़ी इंटरेस्टिंग। ये माल पर है, इट इज़ ऑन द मॉल, मशहूर माल रोड। ये फजूल बहाना है, इट इज़ अ लेम एक्सक्यूज़। उसकी दूर की नज़र ख़राब है, तो ही इज़ नियर साइटेड, यानी करीब देख सकता है दूर में। तुम पक्के बदमाश हो, यू आर ए कन्फर्म रोग। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है, वेयर आर यू फ्रॉम। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सवालिया निशान नहीं आना। क्या आप शादीशुदा हैं, आर यू मैरिड। क्या तबीयत ठीक है, आर यू ओके। क्या आपके अब्बू घर पर हैं, इज़ योर फादर एट होम। क्या धूप तेज़ है, इज़ द सन हॉट। क्या पानी ठंडा है, इज़ द वाटर कोल्ड। वो कहाँ गए हुए हैं, वेयर इज़ ही। इज़्ज़त के लिए है, लेकिन उर्दू में जीपीओ कहाँ है, वेयर इज़ जीपीओ, यानी जनरल पोस्ट ऑफिस। क्या वक्त हुआ है, बराए मेहरबानी, व्हाट टाइम इज़ इट प्लीज़। आपका फ़ोन नंबर क्या है, व्हाट इज़ योर टेलीफोन नंबर। तुम अफसुर्दा क्यों हो, वाई आर यू सैड। अच्छा जी, अब ये हम देखते हैं, इज़ एम आर, पहली फॉर्म और आईएनजी।
और जुमले आ गए हैं, ये हमने देखे थे, दोबारा देखते हैं। बूंदाबांदी हो रही है यानी हल्की बारिश, इट इज़ ड्रिजलिंग। ड्रिजल कहते हैं बूंदाबांदी को। कुआं चल रहा है, द वेल। वेल कहते हैं जो आई एम वेल, अच्छा हूँ मैं, वही कुएं की अंग्रेजी है। तो वेल इज वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट। ए नहीं आना, ए काटते हैं, आई एम टेकिंग रेस्ट। राइट नाउ भी ठीक है, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, नाउ, एट प्रेजेंट, सारे ठीक। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, स्मोक कहते हैं धुएं को। स्मोक इज राइजिंग, राइजिंग उठ रहा है। फ्रॉम दी हर्थ, हर्थ वो चूल्हा है जो देहातों में खवातीन इस्तेमाल करती हैं, जो ओवन वगैरह उनको स्टोव कहते हैं। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, वी आर कलेक्टिंग। कलेक्ट होता है जमा करना, ओल्ड क्वाइंस पुराने सिक्के। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस है, मैं उसको राज नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग हिम द सीक्रेट। हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी वन हेयर। वो मुस्कुरा नहीं रही है, शी इज नॉट स्माइलिंग। कुत्ते हड्डी पर नहीं लड़ रहे हैं, द डॉग्स आर नॉट फाइटिंग ओवर ए बोन। बोन मीन हड्डी। हम जायदाद तकसीम नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डिवाइडिंग प्रॉपर्टी। क्या बच्चा सो रहा है, इज द बेबी स्लीपिंग। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज। क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स प्लेइंग अ मैच। क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है, इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस। आंट्स यानी आंटी, और खाला को अंग्रेजी में आंट ही कहते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश में। तो इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस। लोग कहाँ नाच रहे हैं, वेयर आर द पीपल डांसिंग। अच्छा जी, ये आखिरी जुमले हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी। गिडी चक्कर आ। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड। अलविदा कहना गुड बाय। वो दरिया में गवासी कर रहा है, गोता लगा रहा है, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर। गहरी जगह है तो इनटू आएगा। बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, द चिल्ड्रन आर मेकिंग लाउड नॉइज। बहुत शोर, लाउड नॉइज, ऊंचा शोर। अकबर गंदुम काट रहा है, अकबर इज रीपिंग व्हीट। रीप काटना और व्हीट गंदुम। औरत दूध उबाल रही है, दी वीमेन। ये वो मैन कर लें, ये ज्यादा औरतें हो गया, इसका मतलब WOMAN होना चाहिए। एक औरत की बात है ना, तो MAN। द वुमेन इज बॉइलिंग मिल्क। बॉयल उबालना, मिल्क दूध। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। डेकोरेट सजावट करना। वो मुझे मिलने आ रहा है, ही इज कमिंग टू सी मी। ही इज कमिंग, वो आ रहा है, टू सी मी, मुझे मिलने। दूसरे आप देखते हैं, तुम अपने साथी से ताउन नहीं कर रहे हो, ये नेगेटिव वाला है। यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद योर कंपेनियन। कोऑपरेट ताउन करना, कंपेनियन साथी। शरीफ आदमी तुम्हें हकारत से नहीं देख रहा है। द नोबल मैन, नोबल वैसे नेक को कहते हैं, जेंटलमैन अच्छा है। द जेंटलमैन इज नॉट लुकिंग डाउन अपॉन यू। ये मुहावरा है, लुक डाउन अपॉन, हकारत की निगाह से पेश आना, देखना। वो खतरे का सामना दलेरी से नहीं कर रहा है, इज नॉट फेसिंग, फेस सामना करना, द डेंजर खतरे का, ब्रेवली बहादुरी से। ड्राइवर मोटर कार तेज नहीं चला रहा है, तो ड्राइवर इज नॉट ड्राइविंग द कार फास्ट। मैं बकरी का दूध नहीं निकाल रहा हूँ या धो रहा हूँ, आई एम नॉट मिल्किंग द गोट। बकरी का दूध निकालना, मिल्क द गोट, गोट बकरी। बकरा हो तो ही गोट, बकरी हो तो शी गोट।
बच्चे तितलियां नहीं पकड़ रहे हैं। द चिल्ड्रन आर नॉट कैचिंग बटरफ्लाइज। कैच होता है पकड़ना, बटरफ्लाइज तितलियां। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम। आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं। यू आर नॉट टेलिंग मी योर एड्रेस। एड्रेस का मतलब खिताब करना भी होता है। एड्रेस का मतलब घर का पता भी होता है। तलबा स्कूल से वापस क्यों आ रहे हैं? इस्तिफामिया। वाई आर दी स्टूडेंट्स। इज एम आर पहले आएगा फाइल से, फिर ही सवालिया बनेगा। वाई आर दी स्टूडेंट्स रिटर्निंग अर्ली फ्रॉम स्कूल। हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है? वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर। लैंड होता है, लैंड वैसे लोग भी मतलब तो ज़मीन को कहते हैं, लेकिन उतरना भी है जहाज़ का, उसको लैंडिंग कहते हैं। क्या तुम्हारी घड़ी रोज़ाना 5 मिनट पीछे रह जाती है? रह रही है, बल्कि इस जारी जुमला है। तो इज़ योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डेली। पीछे रह जाना, लूजिंग 5 मिनट्स डेली। घंटी कौन बजा रहा है? हु इज़ रिंगिंग दी बेल। हु कौन, इज़ है, रिंगिंग बजाना, दी बेल घंटी। मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं? व्हेन आर दी गेस्ट्स अराइविंग हियर। कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं? हाउ मैनी पीपल आर पॉन्डरिंग ओवर दिस मैटर। मैटर मामला, पॉन्डर ओवर गौर व फिक्र करना। क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट एड्रेसिंग यू। एम आई नॉट एड्रेसिंग यू। एड्रेस मुखातिब करना। अच्छा, नर्स किससे बातें कर रही है? होम इज द नर्स टॉकिंग टू। नर्स देखभाल करती है, तो हु इज द नर्स टॉकिंग टू। इनको जरा दोहरा लें, इन जुमलों को। 2-3 मिनट की ब्रेक है, इन जुमलों को दोहरा लें।
स्पीकिंग की क्लास शुरू होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो है अब आपका तकल्लुम इंजलीज़िया। अब ये अंग्रेज़ी की स्पोकन आपकी क्लास शुरू हो गई है, जो हमने आपसे अर्ज़ की थी कि हम कुछ देर बाद आपको ले आएंगे जी, कि आप अंग्रेज़ी बोलना सीख लें और इसी तरफ तवज्जो करें, अपने अंग्रेज़ी बोलने की तरफ। तो आइए अब हम इसको देखते हैं कि ये हमारे सामने एक सबक खुल गया है, इट्स नाइस टू मीट यू। इसका मतलब ये है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और आगे लिखा हुआ है कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है गुफ्तगू। अब यहाँ पे शुरू हो रही है बात, माई नेम इज़ जेनिफर मिलर। माई नेम इज़ जेनिफर मिलर। और ये लड़की का नाम है, वो कह रही है कि मेरा नाम जेनिफर मिलर है। अब माइकल जो है उस लड़के का नाम है, मिकाइल माइकल। वो कहता है, पहला जुमला है, हेलो माय नेम इज़ माइकल ऑटा। माय नेम इज़ माइकल ऑटा। वो कहता है कि मेरा नाम माइकल ऑटा है। अब वो जेनिफर कहती है हाय। उसने कहा हेलो और उसने कहा हाय। माय नेम इज़ जेनिफर मिलर, और वो कहती है कि मेरा नाम जेनिफर मिलर है। तो सबसे पहले ये उनके, तो चूँकि वो, हम तो मुसलमान हैं ना, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम। वो हेलो हाय में हैं खुश। तो अब आपने चूँकि उनकी ज़ुबान सीख रहे हैं, उनके कल्चर को पढ़ रहे हैं, तो फिर आप ऐसे ही इसको पढ़ें। लेकिन जब आप अपनी गुफ्तगू करेंगे तो आप इंग्लिश में बात करें, लेकिन आप अस्सलाम वालेकुम ही कहें। आप अगर हेलो हाय को नहीं ना पसंद कर रहे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं, आप उसमें सलाम कर सकते हैं। तो वो माइकल अब कहता है लड़का, इट्स नाइस टू मीट यू। वो कहता है मुझे अच्छा लगा जेनिफर आपसे मिल के। साथ साथ आप दिल में पढ़ते तो पहले पढ़ लें, फिर ब्रेक के बाद आपको ऑडियो चला के दिखाते हैं। ठीक है, हाँ जी, इंशाल्लाह पहले हम एक दफ़ा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसकी ऑडियो भी इंशाल्लाह चल जाएगी, ताकि आप उसको अंग्रेज़ के लहजे में सुनेंगे ना। अच्छा, जेनिफर को जब वो कहता है माइकल, इट्स नाइस टू मीट यू जेनिफर, तो जेनिफर कहती है नाइस टू मीट यू टू। टू का मतलब मुझे भी खुशी हुई है। नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी खुशी हुई है। तो क्या कहा उसने, इट्स नाइस टू मीट यू जेनिफर। उसने कहा बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो वो जेनिफर कहती है नाइस टू मीट यू टू, मुझे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, माइकल कहता है आई एम सॉरी। कहता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, व्हाट्स योर लास्ट नेम अगेन। तो उसने कहा कि आपने अपना पूरा नाम बताया, तो आखिर में आपने क्या अपना नाम बताया। जेनिफर तो मुझे समझ में आ गया। तो जेनिफर ने कहा इट्स मिलर। जेनिफर ने कहा इट्स मिलर, ये मिलर है मेरा नाम। अब ये नीचे देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट नेम्स। अंग्रेज़ों में जब फर्स्ट नेम्स लें तो वो हमारे नाम हैं। जैसे मेरा नाम अदील अली है, तो मेरा फ़र्स्ट नेम अदील है। तो उनका फ़र्स्ट नेम लड़की का क्या है, जेनिफर, और लड़के का क्या है, माइकल। लास्ट नेम जैसे मेरा अली है, इसी तरह उनके लास्ट नेम्स लड़की का मिलर, जेनिफर मिलर, और माइकल ऑटा, और उसका नाम माइकल ऑटा है। ऑटा उसका लास्ट नेम है। अच्छा, इसको आप देख रहे हैं, तो आगे आगे चलते हैं। इनको भी ड्यूटी है ना, पेयर वर्क बता दीजिए आपको नेक्स्ट वीक में अच्छा, अब इसके लिए आपको ये तरीका हो सकता है
कि आप जब ये बी आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ना बी, तो ये पेयर वर्क है। पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ा। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, आप के कोई साथी हैं, कोई मौलाना साहब हैं, कोई कारी साहब हैं, तो दो लोग आप आपस में सामने बैठ के तो इस तरह तबादला कर सकते हैं। ये लिखा हुआ ना इंट्रोड्यूस, तारुफ करवाइए योरसेल्फ अपना टू योर पार्टनर, अपने पार्टनर को तारुफ करवाएं, अपने पार्टनर को तारुफ कराएं। अच्छा, तो इसी तरह आप आपस में ये मुज़ाकरा कर सकते हैं, ये कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, ये आपका डायलॉग हो सकता है। तो इसको आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि स्पोकन का पहला उसूल ही ये है कि आप इसको बोलें। शुरू में गलतियां करेंगे कोई बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सीख जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको सीख जाएंगे। और एक बुनियादी उसूल मैं बता दूं, पहले आप जब बोलेंगे ना तो ग्रामर की परवाह ना करें कि मैं सही ग्रामर के मुताबिक बोल रहा हूँ या नहीं। ख़वातीन जो हमारे साथ शामिल हैं इस ग्रुप में, वो भी ऐसा कर सकती हैं, वो आपस में दो लड़कियां मिल जाएं, आपस में कॉन्वर्सेशन कर लें। तो शर्माना नहीं है, ग्रामर का परवाह नहीं करनी। गलत बोलें शुरू में तो फिर सही बोलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, पूछते जाएं, अपनी इस्लाह करते जाएं। इसको ज़रा आप दोहरा लें। जी, अब आप लोग ना मैं इसकी ऑडियो ऑन करता हूँ और वीडियो भी आपके सामने ही चल रही है, तो अब आप इसको सुनिए ज़रा। It's nice to meet you. Page 2, Exercise 1, Conversation. My name is Jennifer Miller. Part A, Listen and Practice. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. अच्छा, तो आपने सुना, अभी मैं दोबारा भी ऑन करता हूँ। तो पहले आपने ये जो बुक है ना, ये आपकी ग्रुप में सेंड की हुई है, तो ग्रुप में आपको ये मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं। हाँ जी, आवाज़ ज़रा कदरे आहिस्ता है। तो आवाज़ अगर आहिस्ता है ना तो आप हैंड फ्री लगा लो, तो हैंड फ्री लगाएंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। दोबारा इसको सुनते हैं, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। और वीडियो भी आपको सेंड कर देंगे, ऑडियो वीडियो। CD1, Unit 1. It's nice to
अच्छा, आपको समझ आई है क्या पढ़ा गया है? तो अपना अगर समझ आ गई है तो यस लिख दें, अगर नहीं समझ आई तो नो लिख दें मैसेज में। तो आवाज़ का भी कोशिश करेंगे कि इसकी क्वालिटी को किसी तरह से हम बेहतर कर सकें। अच्छा, समझ आ रही है स्टूडेंट्स को तो अच्छी बात है माशाल्लाह। तो ये वीडियो भी इनको भिजवा देंगे। वीडियो भी आपको ये भिजवा देंगे, ऑडियो भी भिजवा देंगे इंशाल्लाह। तो ग्रुप के लिंक का इंशाल्लाह कल आपको मसला कोई हल कर देंगे, कोई मसला नहीं। पहले भिजवा देंगे। तो आपको कल पहले ही ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो अब चूँकि 9 बजे भी नमाज भी है तो आप ना अब कोई सवाल करना है तो कर लें, ताकि हम 5-6 मिनट में कुछ सवालों को ले लेते हैं और कल हम यहीं से फिर इंशाल्लाह अपना आगाज़ करेंगे। तो अगर आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो सवाल पूछ लें। हादी को क्या कहते हैं? हादी को गाइड कहते हैं, गाइड हिदायत देने वाला। क्लास टाइमिंग एडमिन से इंशाल्लाह नोट कर रहे हैं तो वो आपको बता देंगे अगर चेंज करना है। ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेंशन ना लें। अगर आप कहते हैं ना आबादी के लिहाज से, तो आप कहते हैं पॉपुलेशन वाइज चाइना इज द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ, तो पॉपुलेशन वाइज। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लिख के भी पूछ रहे हैं, माइक ऑन कर और अगर आप माइक में अनम्यूट कर देता हूँ। नीचे से फर्क कर दो उसको। यस ऊपर ये चेक कर यस कर। किसी ने क्वेश्चन करने लगे पूछ लिया। अब जिसने क्वेश्चन करना है तो आप जी ग्रुप नहीं ओपन हुआ था, ग्रुप ओपन हो जाएगा तो ग्रुप में भी सवाल पूछ लेना। अभी पूछना है तो पूछें। इब्ने अमीन, ये यू जी हैव, पूछिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो गुंडे के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ था ROUG, हाँ जी, इस तरह इसका इंग्लिश में किस तरह हम पढ़ेंगे इसको? रोग है ये, रोग। रोग। रोग वो पंजाबी नहीं कहते की रोग लग गया तानू, ये अंग्रेजी में वही इसकी तजवीज है, लहजा है। रोग मीन थैंक बुरा आदमी। यू सर, अच्छा जी, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। ये 2 लोगों ने और हाथ बुलंद किए हैं। किसी ने पूछा नहीं माइक में करने लगे। अनम्यूटेड क्रॉस ये। और कोई यस। नाम लेके कहते हैं वकार अहमद। वकार अहमद, आप अपना माइक अनम्यूट करें और सवाल पूछ लें। Yes, sir. Sir, what is the difference between some and little, according to use? If you explain. Some and little. Some is adjective and little is also adjective, and there is another word few. So in fact the equation is between little and few. Few is used with countable nouns like few boys, few chairs, few pencils, and little is used with uncountable nouns, for instance little water in the jug. But some is used with both, with quantity or numbers at the same time. You can say some chairs, you can say some boys. So some is used with both. वसीम खान, आप अपना माइक अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। Okay, thank you, sir. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सर मैंने ये पूछना था कि यहाँ पर लोग ये जो दो दो लफ्ज, एक देखना, एक लुक एक है, और एक ये हम किस किस मकाम पर इस्तेमाल करेंगे? दूसरा ये कि हम कहते हैं कि इस लुक इट, जबकि यहाँ लोग कहते हैं लोकेट, तो इसमें कोई फर्क है या एक ही चीज है? बहुत माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा मैं सर वसीम मैं भाई। कह रहा हूँ, जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लोग लुकेट को लोकेट बोलते हैं, तो इस लोकेट में और सी यानी देखने, इसमें क्या फर्क है? वसीम भाई आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, ये जो आप फर्क किन चीजों में पूछ रहे हैं? बाकी तो आपकी सारी आवाज सुन पा रहा हूँ, लेकिन वो जो दो जी के आगे आप कह रहे हैं लोकेट कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा, बहुत माजरत चाहता हूँ। जी जी, लोकेट और सी, इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा किस अच्छा अच्छा, मकाम पर ओके ओके, आई गॉट यू, सॉरी सर, मुझे समझ आ गई है। लोकेट और गालिबन सी कहा है आपने। लोकेट का मतलब ये होता है किसी चीज को तलाश कर रहे हैं आप, मसलन मेरा घर ढूंढ रहे हैं, तो आपको मसला आ रहा है ढूंढने में, तो आप कह रहे हैं मैं आई एम अनएबल टू लोकेट यू, कि लोकेशन जहां आएगी ना, लोकेशन, भाई वो डॉक्टर हड्डी तलाश कर रहा है, वो कह रहा है कि आई एम अनएबल टू फाइंड योर बोन, तो ये कहीं जो है इसको लोकेट नहीं मैं कर पा रहा हूँ, वो कहीं देख रहा है कैमरे में, तो जहां किसी खास जगह की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसमें लोकेशन का किसी किसी जिस्म का कोई पार्ट है, कोई इमारत है, तो वो तो लोकेट है। सी तो बहुत आम है, अमूमी तौर पे इस्तेमाल होता है, सी देयर, वहां देखो, तो सी का मतलब ये आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें पहले भी देखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो सी इस मानों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह वॉच है, वो मूवी के लिए, फिल्म के लिए, मैच के लिए आता है। लुक अमूमन खड़ी हुई चीज, जामिद चीज के साथ आता है, लुक एट द स्काई, लुक एट द स्टार्स, तो ये ऐसे इस्तेमाल होता है भाई वसीम साहब। ओके सर, थैंक यू। ये एक लिखा हुआ सवाल है सर, एट टाइम और घर में मौजूद, घर में मौजूद होने के लिए कहते हैं कि आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, एट होम आता है घर के लिए। अगर कुछ और आपने पूछना है तो फिर वो व्हाट्सएप में पूछ लेना, वहां मैं जवाब ग्रुप में दे दूंगा, काफी लंबी तहरीर है। आखिरी एक दो सवाल, मोहम्मद उमर आप सवाल पूछ लें, आपने अपना हाथ बुलंद किया हुआ है। जी सर, मैंने पूछना यह है कि हेयर और लिसन में कोई फ़र्क है इस्तेमाल के हवाले से? जी इस्तेमाल में फ़र्क है काफ़ी ज़्यादा उमर भाई, अच्छा सवाल है। हियर होता है कि सुनना, लेकिन गैर दानिस्ता तौर पे, नादानिस्ता तौर पे भी, और जी गौर जी से ना सुनना। लेकिन जी, लिसन का मतलब होता है तवज्जो से सुनना, बहुत ठीक गौर ठीक से सुनना। उसके बाद ठीक हमेशा अरफे जारा टू आता है, मसलन उस्ताद जी फरमाते हैं लिसन टू मी, उसका मतलब है ठीक गौर से मेरी बात सुनो। हियर में ठीक हो ये गया नहीं है सर, बस कानों में कुछ शोर आ रहा है बस। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर, ये थैंक यू। जज़ाकल्लाह। थैंक यू आखिरी सवाल है जी, बाकी सवालात रह जाएंगे ना, वो ग्रुप में पूछ लेने आपने, ग्रुप ओपन कर देंगे एडमिन्स, कोई बात नहीं, परेशान ना हो अगर एक दो दिन से ओपन नहीं हुए। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन हु विश टू आस्क, कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लें। जी कोई किसी ने कोई सवाल पूछना है, आखिरी सवाल तो पूछ लें, फिर बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेना। ठीक है जी, मेरा ख्याल है बाकी कोई सवाल नहीं है, तो व्हाट्सएप ग्रुप जो ही ओपन होगा तो आप सवालात पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपके सवालात के जवाबात इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।